ये पूरे हल्के के लोगों ने तो चुनाव में जिम्मेवारी सौंपी, यहाँ से 5वीं बार एमएलए बनाकर उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों से बातचीत करके अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्या हल हो जाए। ये हमारी ड्यूटी है, लोगों के बीच में जाना, और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि अब बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। बरसात के सीजन में मेन समस्या हमारे यहाँ आती है कि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से, आपके ड्रेन में पक्के न होने की वजह से बाढ़ आ जाती है, लोगों का नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए अधिकारियों से लगातार बात चल रहा है, और क्योंकि जीरी की बुझाई का सीजन शुरू होने वाला है, इसके लिए अधिकारियों के समुचित बिजली का प्रबंध हो। कहीं खंभे टूटे पड़े हैं तो खंभे लगवाए जाए, कहीं रिजवाई में सफाई नहीं हुई है उसकी सफाई कराई जाए, ताकि पानी इस प्रकार की समस्याएं ज्यादा देखने को आती मेन तौर पर तो समस्या देखो बढ़ती बेरोजगारी, और जो ये बुढ़ापा पेंशन ये समस्या आ रही है, और लोगों के जो मकान की ग्रांट आती है उसमें कई जगह सरपंच अपनी मर्जी से जो पात्र लोग होते हैं उनको दे देते हैं, उनको नहीं देते, जो नहीं पात्र है उनको दे देते हैं। इस प्रकार की समस्या आई हुई है, तो अधिकारियों से मिलकर बात कर रहे हैं और कोशिश है कि लोगों की समस्या को हल बीपीएल चुनाव में वोट लेने के लिए बीपीएल बना दिए, परंतु वोट लेने के बाद अब उनको धमकियां दे रहे हैं कि अपने आप कटवाओ, कईयों के काट दिए हैं, आप पे कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार की दिक्कतें लोगों की हैं, जिनको हम कोशिश कर रहे हैं क्या मानसून का सत्र, क्योंकि मानसून का सत्र आने वाला है, बिजाई शुरू होने वाली है, तो ये छोटी छोटी समस्याएं गाँव में जाकर लोगों के पास, क्योंकि लोगों ने मुझे यहाँ से 5वीं बार एमएलए चुना, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि लोगों के बीच में जाऊं, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। गांव के सभी मेरे भाइयों बच्चों, बुजुर्ग तो मैं ही हो गया, आपके तो रहने यार विक्रम 2 मिनट बस रहने बेटा, 2 मिनट की बात, तो बात तो ही आपके गांव में आने पर आपने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव हुए, आपके गांव की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से भरपूर सहयोग व समर्थन मिला, वोट रूप की आशीर्वाद मिली, और आप सबकी मेहनत से आप लोगों ने जब 8 तारीख को गिनती हुई तो अपने भाई को 5वीं बार यहां से एमएलए बनाए। इसके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता। साथियों, 35 साल से ऊपर का समय हो गया आपके साथ इकट्ठा रहते, इतना लंबा समय इकट्ठा रहते, प्रयास तो किया कि आपके हर दुख में सुख में शामिल हो, आपके लिए हमेशा कोई ना कोई जो काम हो उसके लिए प्रयास करें, काम करें, परंतु फिर भी जाने में कोई गलती भी हो जाती है, कोई कमी भी रह जाती है। तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्यार जो सहयोग आपने दिया, जहां उसके लिए आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। वहीं आगे कोई कमी रही है, पीछे जो कमी रही उसको छोड़ के आगे आपके लिए 24 घंटे हम काम, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको उम्मीद थी सरकार बनेगी, पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा थी, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, परंतु परिस्थितियां हैं, पता नहीं कहां से क्या मोड़ ले लिया, वो कारण बहुत लंबे होते, फिर भी बीजेपी की सरकार। परंतु आपने देखा होगा कि जो जिम्मेवारी आपने सौंपी, 2 बार विधानसभा का सेशन हुआ, एक बार 4 दिन, एक बार 12 दिन। आप सभी लोग रोज मोबाइल पे भी देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं, 16 के 16 दिन आपके थनेश्वर की आवाज विधानसभा में उठी। अगर किसान की जीरी पे कट लगा तो मुख्यमंत्री को कहा कि तुम तो 24 जिनसों में एमएसपी देने की बात करते हो, यहाँ तो कल जीरी आती है उसी पे 250-300 रुपए कट लग रहा है, कहां से एमएसपी दोगे? उसकी आवाज भी उठाई, हमारा पशुओं की, कुत्तों की आवाज उठाई।
आपके फसल का नुकसान ना हो, इसके लिए हमेशा आवाज उठाई। गरीब की उठाई, बेरोजगारी की उठाई, महंगाई की उठाई, बढ़ते नशे के खिलाफ, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ, इसके साथ साथ स्कूलों की दुर्दशा थी, हर उस पे आपकी चर्चा की। हमारे पिछले एमएलए 10 साल से कहते आ रहे थे कुरुक्षेत्र का बाईपास मंजूर हो गया। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि क्या कुरुक्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए कुरुक्षेत्र का रिंग रोड बनाना कोई प्रस्तावित है? वो कहने लगे रिंग रोड तो नहीं है, कुरुक्षेत्र का बाईपास बनेगा, और बनेगा जब पेवा से यमुनानगर तक की सड़क बनेगी, नहीं भाई एक डबल सड़क, तब बनेगा। तो ये हर चीज की आवाज हम आपकी उठाते और आगे भी उठाएंगे। आपने देखा अभी 8 दिन पहले किस प्रकार नगर परिषद के अंदर व्यवहार किया गया, वो केवल इसलिए कि जो भ्रष्टाचार इस शहर के अंदर या हो रहे हैं उसकी आवाज तुम्हारा एमएलए ना उठा, परंतु हमने आवाज उठाई। आज आप देखते होंगे हमने सफाई की आवाज उठाई थी, आज अभी मैं देख के ड्रेनेज सफाई होने लगी, नाले सफाई होने लगी। कोई सड़क ऐसी बता दो जिसमें खड्डा बकाया रह रहा हो, उसका कल काम शुरू। सब जगह हम अपने प्रयास में हैं। आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पूरी आवाज को उठाएंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। नौकरी तो बीजेपी वाले किसी की लगाते नहीं, बाकी काम तारा गुरु बुद्धा नहीं। इसलिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद।